इधर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट है। मेडिकल स्टाफ अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचा रहे हैं, तो पुलिस वाले बिना आराम के ही ड्यूटी निभा रही हैं। लेकिन इस जंग में कलाकार भी पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड के पोस्टर आर्टिस्ट विजय कुमार ने भी पेंटिंग के जरिए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, ताकि कोरोना वायरस को भारत से भगाया जा सके और उसे भागना पड़ जाए। कोरोना काल में भी ऊंचा रहा भारत का मस्तक। पीएम मोदी के आह्वान पर घरों में कैद हुए 130 करोड़ देशवासी। महामारी से जंग में दुनिया भर में बढ़ा हिंदुस्तान का दबदबा। जनता को जागरूक करने की मुहिम में शामिल हुए कलाकार। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत कोरोना वायरस से पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। जब दुनिया के तमाम बड़े देश कोरोना के कहर के सामने घुटने टेक चुके हैं, भारत अमेरिका जैसे देशों को दवा दे रहा है। दुनिया के कई देशों की मदद कर रहा है। कोरोना से जंग के बीच दुनिया में भारत की बढ़ती साख से कलाकारों का सीना भी चौड़ा हो गया है। बॉलीवुड के पोस्टर आर्टिस्ट विजय कुमार की ये पेंटिंग भी इसी की तस्दीक कर रही है। विजय पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और कोरोना से जंग में उनके साथ खड़े हैं। कोरोना के ऊपर मैंने ये एक प्रयास किया है पेंटिंग का लॉकडाउन पे, तो कृपया मैं चाहता हूँ कि सब लोग घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, और मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। पेंटर का मानना है कि जब तक दुनिया में कोरोना वायरस की दवा नहीं बनती, तब तक सावधानी ही इलाज है और लॉकडाउन से बेहतर फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है। इधर पंजाब के पठानकोट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ती नजर आई। बीती रात यहां पर कच्चे क्वार्टर इलाके में अधिकारियों ने राशन बांटा और लोग राशन लेने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। यहां पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर आए। दरअसल यहां पर राशन बांटने की कोशिश की जा रही थी। जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा था, ताकि कोरोना काल में जिस वक्त लॉकडाउन का पीरियड है उस वक्त अपनी परेशानियों से वो लड़ सकें। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ी कि यहां पर कोरोना का जो कहर है वो और ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आने लगे। और लॉकडाउन में जरूरी कामों के लिए छूट मिलने के बावजूद मजदूरों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। जयपुर में सुबह सुबह सैकड़ों मजदूर सड़कों पर निकले, लेकिन 4-5 घंटे खड़े होने के बावजूद किसी ने उन्हें काम पर नहीं बुलाया। हो चुका है राजस्थान में और कई सारे औद्योगिक इकाइयां सशर्त अनुमति के साथ अब खुलने भी लगी है। सरकार का यह मानना है कि ऐसी कंपनियों को खोला जाएगा जो कि सुरक्षित वातावरण में कामकाज शुरू कर सकें। ऐसे में ये सभी लोग हैं, हर रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसको कह सकते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि सुबह सुबह इन्हें एक अच्छी खबर मिलेगी, जो मालिक हैं कंपनियों के वे उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। हर रोज की तरह ये यहीं इसी आस में पहुँच जाते थे और आज सबसे ज़्यादा इन लोगों को आस थी। कई घंटों से ये खड़े हैं, शायद अभी तक। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को मिलने वाली छूट का असर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी साफ दिखाई दे रहा है। हाईवे पर गाड़ी रिपेयरिंग, पंक्चर और हवा जैसी सुविधाओं के लिए कई दुकानें खुल गई हैं, ताकि ट्रक या दूसरे वाहनों की परेशानी कम हो सके। लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी रियायत दी गई थी कि हाईवे पर जो ढाबे हैं वो खोले जाएंगे। इसके अलावा गाड़ी रिपेयरिंग की जो दुकानें हैं उनको भी खोला जाएगा, ताकि हाईवे पर चलने वाले जो ट्रकर्स हैं, अगर उनकी गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी होती है तो कम से कम उसको ठीक किया जा सके। ये मेरी दाहिनी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये हाईवे जो अयोध्या और लखनऊ का हाईवे है, उसके पास ये एक जो दुकान है वो फिलहाल खोल के रखी गई है। हालांकि जो दुकानदार है उन्होंने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है। दूसरे जो शख्स है उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि जो संक्रमण है उससे बचाव के जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी अहम बात यह भी है कि हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां, आवश्यक सेवाओं को लाने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ी में अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है या कोई छोटी मोटी तकनीकी उसमें फॉल्ट आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो गाड़ी रिपेयरिंग की दुकानें हैं उनको खोला जाएगा। इधर हाईवे पर रिपेयरिंग सेंटर भले ही खुल गए हों, लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट के बावजूद अयोध्या लखनऊ हाईवे पर ज्यादातर ढाबे बंद पड़े हैं। दरअसल इन ढाबों पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके हैं। लखनऊ अयोध्या हाईवे और लॉकडाउन
के दौरान इस बात का ऐलान किया गया था कि 19 अप्रैल रात 12 बजे के बाद यानी 20 अप्रैल से हाईवे के सभी ढाबे खोल दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीर इसके उलट दिखाई पड़ रही है। ये देखिए हाईवे का एक ढाबा है, ये स्टार ढाबा है और ये फिलहाल पूरी तरह से बंद है। और इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इस पे काम करने वाले तमाम सारे जो कारीगर थे वो फिलहाल अपने अपने घरों को लौट चुके हैं लॉकडाउन के दौरान, लिहाजा काम करने वाले व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ढाबा पूरी तरह से आपको बंद नजर आ रहा होगा। कमोवेश यही स्थिति इस हाईवे पे के तमाम सारे ढाबों पर देखने को मिल रही है। ज्यादातर ढाबे फिलहाल बंद है। उस पर सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से एक आध जो कर्मचारी है वो आपको दिखाई पड़ेगा ताकि ढाबे की देखरेख की जा सके, और ढाबा फिलहाल पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। हमारे इधर लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है, लेकिन कई दिहाड़ी मजदूर अब भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में अब भी अपने घर पहुंचना है। लखनऊ से कई दिहाड़ी मजदूर पैदल ही नेपाल के लिए निकल पड़े हैं। ये सभी कुछ देर चलते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और फिर थकान कम होते ही चलने लगते हैं। लॉकडाउन के दौरान लगातार सरकारों की तरफ से इस बात की अपील की जा रही है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। लोगों को अपनी जगह बदलने से रोका जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन आप देखिए कि तमाम सारी कोशिशों के बावजूद भी जो तमाम सारे लेबर हैं, काम करने वाले दैनिक मजदूर हैं, वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए ये रास्ता जो है ये गोरखपुर का हाईवे है जहाँ पर ये तमाम सारे जो काम करने वाले लोग हैं इनको आप तस्वीरों में देख पाएंगे। पाजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं नेपाल जा रहा हूँ। क्यों रायबरेली में क्यों नहीं रुके? उधर खाना बैठने का आप खुद का पैसा होना चाहिए, नहीं मेरा पास कुछ पैसा नहीं है, जा रहा हूँ। तो राशन नहीं मिल रहा था क्या वहाँ पे? नहीं। और गुजरात के सूरत में पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लॉकडाउन में यहां पर एक बच्चा बिना मास्क के निकल आया और पुलिस ने इसे डंडे से बुरी तरह से पीट दिया। गुजरात के बनासकांठा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पेड़ से बांधकर पीटा और मौके से फरार हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके पति को प्रेमी के साथ संबंध का पता चल गया था। लोगों की सूचना पर ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।